हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 14 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे एक यंग बॉय को जो कि घर में अकेला होता है। अब ये सुनकर एक यंग गर्ल 16 श्रृंगार करके उसके पास आती है और घर के बाकी लोगों को लूज मोशन की दवा दे दी जाती है, जिससे कि घर में कोई ना रहे। लेकिन तभी उस यंग बॉय की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। अब आगे कितना खतरनाक सीन होने वाला है ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 13 का एंड हुआ था। हम देखते हैं लुआंग को जो कि घर में अकेला होता है। तभी मेबुआ उसके पास आती है और गेट कीपर युन को बनाए होती है, जिससे कि अगर कोई आने लगे तब इस बात का उसे पता चल सके। अब जैसे ही लुआंग कमरे में किसी के आने की आहट सुनता है तो कहता है कि ऑन यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। अब जब जाकर वो देखता है तब यहाँ पर मेबुआ होती है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम पागल हो, इतनी रात गए तुम मेरे रूम में क्यों आई हो। ये सुनकर मेबुआ कहती है बैठो तो सही, लेकिन लुआंग उस पर चीखने लगता है। ये सुनकर मेबुआ रोने लगती है और कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, बदले में तुम मुझे पर चीख रहे हो। लेकिन लुआंग मेबुआ के इस गंदी हरकत पर उसे बहुत जलील करता है। मेबुआ को मना भी करता है कि वो रोए नहीं, अगर किसी ने सुन लिया तब वो लोग यही समझेंगे कि मैं तुम्हें हैरेस कर रहा हूँ। जिस पर मेबुआ कहती है कि मुझे तो तुम्हारे सामने शर्म आ रही है और मुझे शर्म से मर जाना चाहिए। ये कहते हुए विंडो से जंप करने का नाटक करती है, जिस पर लुआंग उसे पकड़ लेता है। इस तरह ये दोनों ही एक दूसरे के एकदम करीब होते हैं। लुआंग खुद को उससे दूर करते हुए जाने लगता है, लेकिन तभी मेबुआ पीछे से आती है और लुआंग को पकड़ लेती है। लुआंग खुद को आजाद कर रहा होता है, ये कहते हुए कि अगर किसी ने देख लिया तो वो गलत समझेंगे। और तभी यहाँ पर ऑन आ जाती है। ये देखकर ऑन का कदम लड़खड़ाते हुए वहीं पर रुक जाता है। लुआंग कहता है कि एक बार पूरी बात तो सुन लो, लेकिन ऑन अपने हाथ को पीछे कर लेती है और चोर की मेबुआ से कहती है कि तुम लुआंग के कमरे में क्या कर रही हो। तभी मेबुआ कहती है कि लुआंग आपने ही तो कहा था कि कोई नहीं है घर में और आ जाओ, लेकिन यहाँ पर तो ऑन है और बाकी लोग भी हैं। आपने हमसे इस तरह झूठ क्यों बोला। और फिर मेबुआ कहती है कि मैं तो किसी को फेस दिखाने के काबिल ही नहीं हूँ। ये सुनकर ऑन का शक लुआंग पर पक्का हो जाता है। लुआंग मेबुआ के झूठ को सुनकर उसे देखने लगता है और ऑन यहाँ से जाने लगती है। हालांकि लुआंग उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लुआंग की एक भी बात नहीं सुनती। तभी यहाँ पर टॉस आ जाता है, जिसके साथ फॉर्मर पैलेस ऑन चली जाती है। अब लुआंग फिर से मेबुआ के पास जाता है और उसे भगा देता है। हालांकि वो जाने से इनकार कर रही थी। तब लुआंग कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ये बात तुम्हारे फादर से लेकर ग्रैंडफादर तक बता दूंगा, वरना मैं अपने मेट से कहकर तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। अब मेबुआ को लुआंग की ये बात सुनकर यहाँ से जाना पड़ता है। उधर ऑन अकेली छत पर खड़ी लुआंग के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे लुआंग की बहन अकेली जाती हुई नजर आती है। ये देखकर वो उसका पीछा करती है। तब वो देखती है कि याम से कोई लेटर वो ले रही है। साथ ही ऑन को ये भी याद आता है कि यही तो वो सर्वेंट है जिसने मेबुआ की हेल्प की थी। अब ऑन उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब दोनों ही बहाना कर जाती हैं, जिस वजह से ऑन को सच का पता नहीं चल पाता। लेकिन ऑन शक की नजर से दोनों को ही देख रही होती है। याम फौरन ही यहाँ से चली जाती है। अब याम पिथेप के पास आती है। तब पता चलता है कि वो सारे लेटर पिथेप की ही हैं और लुआंग की बहन का अफेयर पिथेप से ही चल रहा है। यानी पिथेप साजिश के तहत लुआंग की बहन को प्रेम जाल में फंसा रहा है और वो फंस रही है। अब और लुआंग की बहन से कह देती है कि वो कुछ छिपा तो नहीं रही है और वो लेटर किसका है और वो लेडी उसे रोज देने क्यों आती है, जिस पर लुआंग की बहन डर जाती है और उल्टा ऑन पर गुस्सा करने लगती है कि ये कैसे इल्जाम वो उस पर लगा रही हैं। दोबारा से ऐसी बात वो नहीं करे, जिस पर ऑन उन्हें सॉरी बोलती है और लुआंग की बहन उसके पास से चली जाती है। अब अगली रात लुआंग की बहन फिर से अकेले जाती है। ये चीज ऑन देख लेती है। तब वो चोरकी के साथ उसका पीछा करती है, जहाँ पर चोरकी एक जगह पर रुक जाती है और ऑन खुद लुआंग की बहन के पास पहुँच जाती है। तब वो देखती है कि लुआंग की बहन तो पिथेप के साथ इश्क कर रही है। तभी पिथेप का मेड ऑन को पाउडर लगाकर बेहोश कर देता है।
अब वो आकर थेप को बताता है कि एक लेडी इनका पीछा कर रही है। ये सुनने के बाद तो लुआंग की बहन काफी डर जाती है और यहाँ से भाग लेती है। इधर चोर की परेशान हो रही होती है कि ऑन अभी तक आई क्यों नहीं। तभी लुआंग की बहन को आती हुई चोर की देख लेती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि सच में इसका किसी के साथ अफेयर है। इधर पिथेप अपने मेट्स के साथ बेहोश ऑन के पास पहुँच जाता है। अब वो ऑन को उठाकर लेकर जाने लगता है। ये चीज चोर की देख लेती है। अब वो लुआंग को बताने के लिए जाती है, लेकिन लुआंग पहले ही यहाँ से निकल चुका होता है। ये देखकर चोर की टॉस के पास जाती है और कहती है कि थेप ने ऑन को किडनैप कर लिया है। अब ये बात सुनकर वो भागता हुआ आता है। इधर लुआंग घर पहुंच चुका होता है। तभी उसे भी पता चलता है कि थेप ने ऑन को किडनैप कर लिया है। तब वो भी भागते हुए यहाँ पर आता है। इधर ऑन को हमें दिखाया जाता है जिसको होश आ चुका होता है। वो थेप को अपने सामने देखकर चिल्ला रही होती है और लोगों को बुला रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुनता। इस तरह थेप उसके साथ गलत करने लगता है। तभी यहाँ पर टॉस आ जाता है जो कि थेप को मारने लगता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अब लुआंग से काफी दूर रहोगे, फिर क्यों ऐसे कर रहे हो? इस बार तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। ये कहते हुए वो उस पर अटैक कर देता है और फिर ऑन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब हाथ पैर बांध कर इन लोगों को एक रूम में कैद कर लिया जाता है। अब टॉस के जाने के बाद थेप खुद को आजाद करता है। फिर टॉस और ऑन का पीछा करता है, जहां पर फिर से इन लोगों की लड़ाई होती है, जिसमें टॉस थोड़ी देर बाद हारने लगता है। इस तरह ऑन फिर से थेप के कब्जे में आ जाती है। तभी यहाँ पर लुआंग आ जाता है जो कि थेप से लड़ाई करता है। फिर ये लोग गले लगते हैं। टॉस चोर की ये सब देख रहे होते हैं। अब ऑन को लेकर लुआंग अपने घर जाता है और फिर अगली सुबह लुआंग थेप के घर पहुंच जाता है। उसकी माँ से उसकी शिकायत करता है। ये लोग लुआंग को बाहर से ही रिटर्न कर देते हैं और कहते हैं कि थेप यहाँ पर नहीं है। हालांकि लुआंग थेप की माँ को उसके बेटे के सारे कारनामे को बता चुका था, फिर भी उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और बदले में वो अपने बेटे का ही साथ देती हैं। वहीं पर मेबुआ होती है जो कि ऑन की किडनैपिंग का सुनकर काफी खुश हो रही होती है। अब हम लुआंग की बहन को देखते हैं जो कि जुन को एक लेटर देती है और कहती है कि थेप उससे फौरन ही आकर मिले, लेकिन थेप बिजी है का बहाना करके उससे मिलने के लिए इनकार कर देता है। तभी मेबुआ को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए ऑन के पास आती है और कहती है कि पूरी रात तुम थेप के साथ रही हो, अब लुआंग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हारा कैरेक्टर कितना खराब है। खुद अपने मन से गई और किडनैपिंग का नाम लगाकर थेप को फंसा दिया। जिस बात पर ऑन कहती है तो तुम्हारा ही कैरेक्टर कौन सा अच्छा है, तुम भी तो लुआंग के साथ उस रात थी। मुझे देखने से पहले एक बार खुद को देख लो। ये सुनने के बाद मेबुआ का बंदर जैसा मुंह बन जाता है। तभी यहाँ पर लुआंग आ जाता है जो इनकी लड़ाई को सुन लेता है, जिस पर मेबुआ को काफी बुरा भला कहता है और ऑन को अपने साथ लेकर जाने लगता है। ये देखकर मेबुआ बेहोश होने का नाटक करती है। तभी लुआंग उसको गोद में लेकर पेड़ के पास जाता है जहाँ पर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मुआंग पानी लेकर आता है और मेबुआ पे डाल देता है, जिस वजह से वो अचानक ही उस पर गुस्सा करने लगती है। ये देखकर लुआंग कहता है क्या वो नाटक कर रही थी। इसी गुस्से में वो उसके पास से जाने लगता है। वो उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लुआंग रुकता नहीं है। इस तरह मेबुआ की सच्चाई लुआंग को पता चल चुकी थी। इधर ऑन लुआंग से नाराज हो जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मानती नहीं है। इस तरह लुआंग को एक ओल्ड मेड का सहारा लेना पड़ता है। वो कहता है कि तुम शादीशुदा हो नहीं, इसलिए तुम्हें लेडीज के बारे में कुछ पता नहीं है कि उन्हें कैसे मनाया जाता है, लेकिन मैं अपने 60 साल के एक्सपीरियंस को नजर में रखते हुए बता रहा हूँ कि फीमेल्स को कैसे मनाया जाता है। जब मेल्स ये कहते हैं कि तुम सही थी और मैं गलत था, अगर तुम इसी तरह ऑन से कहोगे तब वो मान जाएगी। इस तरह अगर ऑन कहे दिन को रात, तब तुम रात को मान लेना और लाइट को ऑन कर देना, जिसके बाद वो काफी खुश हो जाएगी और तुम बिंदास लब अगेन स्टार्ट कर सकते हो। अब ये बात लुआंग को समझ में आ जाती है। वो ऑन के पास जाता है, उसके बालों में फूल लगाकर
थोड़ा रोमांटिक वाले अंदाज में उसे मना लेता है, जिसके बाद ऑन मान जाती है। साथ ही लुआंग ये भी बता देता है कि उस रात मेबुआ खुद ही उसके रूम में आई थी और हमने उसे बुलाया नहीं था और हमने तो उसे फौरन ही भगा दिया था। ये सुनकर ऑन काफी खुश हो जाती है। इस रात दोनों लोग दोबारा से प्यार में आ जाते हैं। इधर मेबुआ सर पर आसमान उठाए होती है, कहती है डे बाय डे लुआंग उसे दूर होता जा रहा है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। तब मेबुआ ऑन के बारे में उन्हें बताती है, कहती है कि वो किसी भी हाल में ऑन को यहाँ से भेज कर ही सुकून लेगी। जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि लुआंग उसी से ही शादी करेगा, उसे डरने की जरूरत नहीं है। इधर हम ऑन को देखते हैं जो कि लुआंग के साथ बोट पर होती है, जहाँ पर लुआंग के बिजनेस से रिलेटेड कैप्टन से उसे बात करनी पड़ती है, जिसके बाद सारा मामला फिट हो जाता है। ये देखकर लुआंग बड़ा खुश होता है कि उसकी इतनी काबिल गर्लफ्रेंड है। इसी खुशी में वो उसे मार्केट भेज देता है, जहाँ पर थेप के बिछाए हुए जाल की वजह से ऑन के उसी कैप्टन से लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई फाइट में बदल जाती है। यहाँ तक कि लुआंग को अपनी तलवार भी उठानी पड़ती है, जिसके बाद मामला ठंडा होने लगता है। साथ ही बिजनेस डील भी ठंडी पड़ जाती है। इस दुख में ऑन बहुत रो रही होती है कि उसकी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। तभी लुआंग उसे गले लगाता है और कहता है हम फिर से सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन ऑन कहती है कि उसे घर जाना है, जिस पर लुआंग कहता है कि वो दिन भी जल्द आ जाएगा। उधर मेबुआ किसी प्लान के तहत थेप के पास आती है और उसे कोई ऑफर देती है, जिस पर थेप चौंक कर उसे देखने लगता है। इसी के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि इसी चैनल पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि ये वीडियो हमारी कहाँ के लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।